हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, मार्केट ओपन होने के बाद क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि बाई साइड में एंट्री बनाएं या सेल साइड में, और फोमो में रॉन्ग एंट्री प्लान करने की वजह से आपके स्टॉप लॉसेस बार बार हिट हो जाते हैं। आपने सारी स्ट्रैटेजी सीख ली, सारे इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई कर लिया, उसके बाद भी अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो सारी प्रॉब्लम आपके साइकोलॉजी में है। जब तक ट्रेडर्स आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आपके स्टॉक मार्केट में बार बार स्टॉप लॉसेस हंट होंगे और आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं जिस स्ट्रैटेजी को आप ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक में इंटर ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं ट्रेडर्स, इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। पर ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट सीखने के लिए सीरियस हैं तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, नहीं तो आप इस वीडियो को क्लोज कर दें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी की जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी की जो हमारा पहला टूल है, जिस टूल के बेसिस पर हमें ये पता करना है कि हमारे किस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो उस टूल को चार्ट पर लगाने के लिए हम टूल वाले सेक्शन में चले जाएंगे। और इस सेक्शन में जाने के बाद और ट्रेडर्स, इसमें जो हमारा ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का जो हमारा ये ऑप्शन है, इसे हम अपने फेवरेट में ऐड कर लेंगे। और फेवरेट में ऐड करने के बाद ट्रेडर्स, इसका यूज़ हमें कैसे करना है, चलिए ये समझ लेते हैं। ट्रेडर्स, जो हम अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को अपने चार्ट पर लगाएंगे, वो हम अपने करंट कैंडल से प्रीवियस के 1000 कैंडल पर अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाएंगे। और उसके बेसिस पर जो हमें लेवल मिलेगा, उसी लेवल के बेसिस पर हम अपने स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 को अपने चार्ट पर लगा रखा है। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हम अपने करंट कैंडल से प्रीवियस के 1000 कैंडल को हम मार्क कर लेंगे। हमारा जो 1000 कैंडल बन रहा है वो हमारा 13 अक्टूबर का 11:45 वाला कैंडल जो है हमारा बन रहा है। हम अपने इस कैंडल तक अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाएंगे। तेरह अक्टूबर की हमारी 11:45 वाली कैंडल तक अपने फिक्स रेंज को लगा लेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 1000 कैंडल पर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाने के बाद हमारे सामने कुछ लेवल जो है विजिबल होंगे। ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे ब्लू कलर का लाइन है, ये हमारा वॉल्यूम एरिया हाई है। और ट्रेडर्स, ये जो हमारा ब्लैक कलर का ये जो लाइन है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, जिसे हम पीओसी कहते हैं। और जो ये हमारा ग्रीन कलर का लाइन है ट्रेडर्स, ये हमारा वैल्यू एरिया लो है। और ट्रेडर्स, इन तीनों लेवल के बाहर का जो हमारा एरिया होता है, इसे हम लो वॉल्यूम एरिया कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे इन लेवल में जो हमारे ये बार्स हैं, ये हमारे लो वॉल्यूम एरिया वाले बार्स हैं। तो ट्रेडर्स, चलिए ये समझ लेते हैं कि हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे वर्क करता है और इस टूल के बेसिस पर हमें कैसे स्टॉक में एंट्री प्लान करना रहता है। ट्रेडर्स, हम वॉल्यूम दो तरह के होते हैं। एक वॉल्यूम वो होते हैं जो हमारे कैंडल के वॉल्यूम होते हैं, जो हमें कैंडल के बाई सेल बताते हैं कि हमारे कैंडल पर कितना ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है। और एक वॉल्यूम वो होते हैं ट्रेडर्स, जो हमारे प्राइस के वॉल्यूम को बताते हैं कि हमारे किस प्राइस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है। और ट्रेडर्स, जिस प्राइस पॉइंट पर हमारे स्टॉक में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, उस प्राइस पर ट्रेडर्स हमारा जो है हाई वॉल्यूम एरिया नोट बनते हैं। आप देख सकते हैं। तो जैसा ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे इस प्राइस पॉइंट पर हमारे सबसे ज़्यादा स्टॉक में जो है वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुआ है। आप देखें कि इस एरिया का जो हमारा वॉल्यूम नोड है वो कितना ज़्यादा हाई है। और ट्रेडर्स, जिस प्राइस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम होता है, उसी प्राइस पॉइंट पर हमारा पीओसी बनता है। हमारा पीओसी जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया है। और ट्रेडर्स, हमारा जो पीओसी होता है ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। और इसी पीओसी के बेसिस पर हम स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो हमारे 3 लेवल निकल के आए हैं, हमारा वैल्यू एरिया हाई, हमारा पीओसी, और जो ये हमारा बना है ग्रीन कलर का हमारा वैल्यू एरिया लो। ट्रेडर्स, इन्हीं तीनों लेवल के बीच में हमें ये समझना है कि हमें कैसे स्टॉक में एंट्री प्लान करना है। तो चलिए ट्रेडर्स, ये समझ लेते हैं कि हम कैसे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री प्लान करेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा, वो हमारे इसी लेवल के बीच में होती है। हमारे वॉल्यूम एरिया हाई से लेकर हमारे वॉल्यूम एरिया लो के बीच में, इसी लेवल के बीच में हमारे स्टॉक में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। क्योंकि ट्रेडर्स, हमारे इसी प्राइस पर सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम होता है। ट्रेडर्स, हमारा जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर होता है ये मूवेबल होता है। आप देखें कि जब हमने 1000 कैंडल पर अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाया, तो इसमें जो हमें लेवल मिले हैं इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं।
ट्रेडर्स आपको 1000 कैंडल का एवरेज लेके चलना है कि हमें वॉल्यूम एरिया प्रोफाइल जो अप्लाई करना है ये हमें 1000 कैंडल पर ही अप्लाई करना है। जैसे जैसे हमारी कैंडल आगे बढ़ती जाएगी हम प्रीवियस कैंडल को हटाते जाएंगे और 1000 कैंडल पर ही ट्रेडर्स हम अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाएंगे, क्योंकि ट्रेडर्स 1000 कैंडल पर लगाने पे हमें एक एग्जैक्ट लेवल मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि 1000 कैंडल पे जो हमारा ये लेवल निकल के आया है। चलिए ये समझ लेते हैं कि इस लेवल के बेसिस पर हमें कैसे स्टॉक में एंट्री प्लान करना है। और ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में जो हम इंडिकेटर का यूज़ करेंगे उस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। तो आज की स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो हमारा डाई कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर रहेगा और जो हमारा सेकंड इंडिकेटर रहेगा वो पिवोट पॉइंट रहेगा। ट्रेडर्स जो हमारा डाई कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर वाला इंडिकेटर है हम अपने इस इंडिकेटर के सेटिंग में चले जाएंगे और हम अपने इस इंडिकेटर में EMA और VWAP को ऑन कर लेंगे। इसका जो हम पिवोट पॉइंट है इसे हम ऑफ कर देंगे ट्रेडर्स, क्योंकि इसमें जो हमारा पिवोट पॉइंट है डाई कस्टम में इसमें हम सिर्फ 2 ही जो है लुक बैक पीरियड पर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम पिवोट पॉइंट इंडिकेटर को अलग से लगाएंगे। और इसमें जो हमारा EMA का हम यूज़ करेंगे ट्रेडर्स वो हम 7 पीरियड EMA का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम VWAP का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। और जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो हमारा पिवोट पॉइंट इंडिकेटर, अपने पिवोट पॉइंट इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे और इसमें जो हमारा पिवोट पॉइंट है इसे हम ट्रेडिशनल से चेंज करके फिबोनाची कर देंगे और इसमें जो हमारा नंबर ऑफ पिवोट बैक रहेगा वो हम 15 रहने देंगे और इसके सेटिंग को ट्रेडर्स हम ओके कर देंगे। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और इन दोनों इंडिकेटर कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें कैसे स्टॉक में एंट्री प्लान करना है। ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी की जो हमारा पहला इंडिकेटर है पिवोट पॉइंट, ये हमें चार्ट पर डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करके देता है और इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेडर्स हम अपने स्टॉक में एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। ट्रेडर्स हमारे पिवोट पॉइंट इंडिकेटर में जो हमारा R1, R2, R3 लेवल होता है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है और इसमें जो हमारा S1, S2, S3 लेवल होता है ये हमारा सपोर्ट लेवल होता है और इसके बीच में जो हमारी सेंटर लाइन होती है हमारी पिवोट लाइन होती है। हमारे जो करंट डे की पिवोट लाइन बनती है ट्रेडर्स ये हमारे प्रीवियस डे के ट्रेडिंग सेशन के हाई, लो और क्लोज कैलकुलेशन के बेसिस पर हमारे करंट डे की पिवोट लाइन बनती है। जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे पिवोट लाइन के नीचे ओपन होती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो सेंटीमेंट है वो बेरिश सेंटीमेंट है और जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे पिवोट लाइन के ऊपर ओपन होती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश सेंटीमेंट है। हमारा जो कैंडल ओपन हुआ है ये हमारे पिवोट लाइन के नीचे ओपन हुआ है। और ट्रेडर्स आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो हमारा EMA है। हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है, ये हमें मार्केट में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है बुलिश या बेरिश है। जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे EMA के ऊपर ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन है और ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे EMA के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी में जो मैंने EMA का यूज़ किया है वो 7 पीरियड EMA का यूज़ किया है। 7 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारी करंट कैंडल से प्रीवियस के 7 कैंडल का एक एवरेज हमें हमारा 7 पीरियड EMA प्रोवाइड करता है। और ट्रेडर्स हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के कंपैरिजन में फास्ट मूविंग एवरेज है और ये जो हमारा EMA इंडिकेटर है ये करंट कैंडल को ज़्यादा वेटेज देता है। और ट्रेडर्स जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है वो हमारा VWAP है। ट्रेडर्स हमारा जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर है ये हमें मार्केट में स्टॉक के डायरेक्शन को भी बताता है और ट्रेडर्स उसके साथ साथ ये हमें मार्केट में स्टॉक के स्ट्रेंथ को बताता है कि हमारे स्टॉक का स्ट्रेंथ बुलिश है या बेरिश है। जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे VWAP के ऊपर ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन है और जब हमारी कैंडल हमारे VWAP के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी में जो हम यूज़ करेंगे वो EMA और VWAP का क्रॉसओवर यूज़ करेंगे और VWAP और EMA के क्रॉसओवर के बेसिस पर ही हमें स्टॉक में एंट्री प्लान करना है। हमारा जो कंडीशन है क्रॉसओवर का वो क्या होना चाहिए ट्रेडर्स, अगर हम लॉन्ग साइड में एंट्री प्लान कर रहे हैं तब हमारा जो सेटअप होना चाहिए इसमें हमारा पहले VWAP हो, उसके बाद हमारा EMA हो, उसके ऊपर हमारी कैंडल होनी चाहिए। और अगर हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं ट्रेडर्स तो शॉर्ट सेलिंग में पहले हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले हमारा VWAP हो, उसके बाद हमारा EMA हो, उसके बाद हमारे EMA के नीचे हमारी कैंडल होनी चाहिए। जब ट्रेडर्स हमारे स्टॉक में कुछ इस तरह का सेटअप बनेगा तब हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे और जब हमारे स्टॉक में कुछ इस तरह का सेटअप बनेगा VWAP हो, उसके ऊपर हमारा EMA हो, उसके ऊपर हमारी कैंडल हो, तब हम अपने स्टॉक में लॉन्ग साइड में एंट्री प्लान करेंगे। तो जैसा ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जो मैंने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट पर अप्लाई किया है, हमारा जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ने जो हमें 3 लेवल दिया है, जब हमारा ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया लुक बाहर चले जाता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं आज करंट के डे में कि हमारा स्टॉक जब ओपन हुआ, ये हमारे पिवोट लाइन के नीचे ओपन हुआ और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारे 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने हमारे S1 को ब्रेक कर दिया। हमारा जो सपोर्ट लेवल होता है S1, इसे हमारे फर्स्ट कैंडल ने 5 मिनट की इसने ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दी है। पर ट्रेडर्स आप देख सकते हैं पर हमारा जो EMA है और हमारा जो VWAP इंडिकेटर है, इसमें हमारा डाउन साइड का क्रॉसओवर नहीं हुआ। अगर हमारे EMA और हमारे VWAP में डाउन साइड का क्रॉसओवर हो जाता, जिसमें हमारा EMA हमारे VWAP को डाउन साइड में क्रॉस कर देता और हमारे EMA के नीचे हमारी कैंडल अगर होती, तो हम अपने स्टॉक में डाउन साइड में एंट्री प्लान करते हैं। और तो उसके साथ आप देखें कि हमारी जो ये 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनी है, हमारी इसी 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे हमारे किसी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। अगर ट्रेडर्स हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे हमारी कैंडल क्लोजिंग देती और उसके साथ साथ ट्रेडर्स अगर हमारा EMA में बेरिश क्रॉसओवर होता, तब हम अपने स्टॉक में एंट्री बना सकते थे। पर जैसे आप देखें कि हमारे 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे हमारे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी और उसके बाद ट्रेडर्स जो हमारी 9:30 वाली कैंडल बनी है, ये हैमर टाइप की कैंडल बनी है और हमारे इस कैंडल ने 9:30 वाली कैंडल ने हमारे S2 पे जो है सपोर्ट लिया है। और उसके बाद ट्रेडर्स जो हमारी 9:35 वाली कैंडल बनी है, इसने हमारे VWAP और हमारे 7 पीरियड EMA को अपसाइड में ब्रेक कर दिया। और ट्रेडर्स जब हमारी 5 मिनट की इस कैंडल ने 9:35 वाली कैंडल ने हमारे VWAP और EMA को अपसाइड में ब्रेक कर दिया, तो जो हमें ये शो करने लगा कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन हो सकता है वो अपसाइड में हो सकता है। तो आप देखिए ट्रेडर्स कि इस कैंडल क्लोजिंग के बाद हमारा स्टॉक जो है अप डायरेक्शन में जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ट्रेडर्स आप देखें कि हमारा जो वॉल्यूम एरिया लो है, जब हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया लो के बाहर ट्रेड करती है, तो चांसेस ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि हमें इस स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर वॉल्यूम एरिया लो के नीचे हमारे अगर स्टॉक में अगर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, तभी ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा स्टॉक जो है डाउन साइड में जा सकता है। और अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं है अगर डाउन साइड में जाने के लिए, तब हमारा स्टॉक जो है रिवर्सल ले सकता है हमारे वॉल्यूम एरिया लो से। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम एरिया लो को डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद हमारे स्टॉक का जो वॉल्यूम था वो उतना हाई नहीं था, जिसकी वजह से ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक में एक रिवर्सल आया और हमारा जो स्टॉक है वो अपसाइड में जा रहा है। और ट्रेडर्स अगर हमारा कैंडल अगर हमारे वॉल्यूम एरिया लो को अपसाइड में ब्रेक कर देता है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन हो सकता है वो अपसाइड में हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि हमारे इस कैंडल ने 9:40 वाली कैंडल ने भी हमारे वॉल्यूम एरिया लो को अपसाइड में ब्रेक कर दिया। तो हम अपने अगर इस स्टॉक में एंट्री प्लान करते तो ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक का जो सेटअप बन रहा था वो अपसाइड में बन रहा था, तो हम अपने टारगेट को पिवोट पॉइंट तक रख सकते हैं। अगर ट्रेडर्स अगर हमारा कैंडल अगर हमारे पिवोट पॉइंट के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम अपने टारगेट को अपने POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक रख सकते हैं। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि अभी हमारा स्टॉक जो है अपसाइड की तरफ जा रहा है। और ट्रेडर्स आप प्रीवियस के डे में देख सकते हैं कि जब हमारा स्टॉक ओपन होता है 9:15 पे, जो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनती है, ये हमारे पिवोट पॉइंट के नीचे बनती है। उसके बाद ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉक जो है पिवोट पॉइंट को अपसाइड में ब्रेक करता है। पर ट्रेडर्स आप देखें कि हमारे जिस कैंडल ने हमारे पिवोट पॉइंट को अपसाइड में ब्रेक किया है, इस कैंडल का हमारा वॉल्यूम जो है वो हमारे प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हाई नहीं है, जो हम ये इंडिकेट कर रहा था ट्रेडर्स कि हमारे स्टॉक में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद हमारी नेक्स्ट जो कैंडल बनी, ये हमारे इस कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद जितनी भी हमारी कैंडल बनी है, ये सारी कैंडल हमारी रेड कैंडल बनी है। तो आप ट्रेडर्स देख सकते हैं कि जिस कैंडल ने हमारे पिवोट पॉइंट को अपसाइड में ब्रेक किया है, इस कैंडल के ऊपर हमारे किसी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी और उसके बाद ट्रेडर्स आप देखें कि हमारे स्टॉक में एक रिवर्सल आया। और जब रिवर्सल आया ट्रेडर्स, हमें स्टॉक में एंट्री कब प्लान करना था कि जब हमारी कैंडल हमारे POC को भी डाउन साइड में ब्रेक करे और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारे S1 को ब्रेक करे। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि हमारे इस कैंडल ने हमारे POC को तो ब्रेक किया, पर इसने हमारे S1 लेवल को ब्रेक नहीं किया। हमारे किस कैंडल ने हमारे S1 को ब्रेक किया? हमारी 10:20 वाली कैंडल ने हमारे S1 को ब्रेक किया। तो इस कैंडल के ब्रेकिंग होने के बाद हम अपने स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते थे ट्रेडर्स। आप देख सकते हैं इसके बाद हमारा स्टॉक कितना डाउन गया है। और ट्रेडर्स अगर हम डाउन साइड में एंट्री प्लान कर रहे हैं पुट साइड में, तो इसमें हमारा सेटअप क्या होना चाहिए कि पहले हमारा VWAP हो, उसके बाद हमारा EMA हमारे VWAP को डाउन साइड में क्रॉस करे और उसके बाद हमारे EMA के नीचे हमारी कैंडल होनी चाहिए
और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं उसके बाद ही हमारे स्टॉक में जो सेटअप बनता है वो डाउन साइड में बेरिश सेटअप बनता है। ट्रेडर्स हमारा जो वॉल्यूम एरिया हाई है ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है और जो हमारा वॉल्यूम एरिया लो होता है ये एज अ सपोर्ट वर्क करता है। ट्रेडर्स हमारा जो पीओसी होता है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि अगर हमारी कैंडल हमारे पीओसी के ऊपर सस्टेन करती है तब ये कंसीडर हम कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, और अगर हमारी कैंडल हमारे पीओसी के नीचे सस्टेन करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेरिश है। जब ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया हाई के पास पहुंचती है तो हमें स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और आप देखिए ट्रेडर्स जब इस प्राइस पॉइंट पर हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया हाई के पास पहुंची तो हमें स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि 29 अक्टूबर को जब हमारी कैंडल फिर से इस लेवल के पास हमारे आती है तब हमें इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप देखें कि इस लेवल के पास दोबारा आने के बाद हमारा स्टॉक कितना ज़्यादा डाउन गया है। आप देखिए ट्रेडर्स कि हमारे इसी लो एरिया पर हमारा स्टॉक जो है सस्टेन कर रहा है और इसी लेवल से हमारे स्टॉक जो है अपसाइड में हमारे पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ट्रेडर्स हमारा जो वॉल्यूम एरिया लो होता है ये एज अ सपोर्ट वर्क करता है और इसी लेवल से हमें स्टॉक में एक रिवर्सल अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए ट्रेडर्स कि जब हमारा स्टॉक हमारे वॉल्यूम एरिया लो के पास आता है तब हमें स्टॉक में एक अपसाइड का मूव देखने को मिलता है। और आप देखिए कि आज के करंट डे में हमारा जो स्टॉक है हमारे वॉल्यूम एरिया लो के पास ट्रेड कर रहा है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमारा स्टॉक जो है अपसाइड में जा सकता है। ट्रेडर्स एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, बट इट इस किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें, उसके बाद ही ट्रेडर्स किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। तो ट्रेडर्स इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी और इस तरह का स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स और ट्रेडर्स इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको कोई भी स्टॉक के एजुकेटर नहीं सिखाएंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर मिलेगी ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ट्रेडर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ये वीडियो लाइव मार्केट में बना रहा हूँ और लाइव मार्केट में आपको बता दूं ट्रेडर्स कि जो हमारा लेवल रहेगा ये हमारा जो आज का लेवल रहेगा ये हमारा पिवोट पॉइंट तक रहेगा। अगर ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे पिवोट पॉइंट के ऊपर सस्टेन करेगी तभी हम अपने टारगेट को अपने पीओसी तक लेके जाएंगे। ट्रेडर्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। और ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।